साधक जो होता है एक विशेष व्यक्ति होता है, भक्त जो होता है एक विशेष व्यक्ति होता है, वो आम आदमी नहीं है और वो अपने आप को आम आदमी समझे भी नहीं। आम आदमी की तरह उसका व्यवहार होगा तो फिर उसकी साधना नहीं चलेगी, वो भक्ति में उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता है जिसके लिए वो गुरु के पास गया था। उसके लिए साधारण शब्दों में कहते हैं उसको कि साधक जो है, भक्त जो है, वो एक सैनिक की तरह है। जैसे सैनिक का राइफल यहां लगा हुआ होना चाहिए, राइफल यहां रहना चाहिए, राइफल उतार के नीचे रख दिया वो सैनिक नहीं रहा। फिर तो साधक के जीवन में जाम नियम उसका पालन करना। और तो साधक के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि नित्य अनित्य विवेक इसको बोलते हैं। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, अर्थात सत्य क्या है और असत्य क्या है। यहां से शुरुआत होती है भक्ति। आप चाहोगे संसार भी मिल जाए, संसार के भोगों में भी डूबे रहें और भगवान भी मिल जाए, संभव नहीं। एक एक चीज को आपको त्यागना होगा अगर भक्ति में आप जाना चाहते हैं। संसार के भोग, वो कहते हैं ना कि जहां राम वहां नहीं काम, और जहां काम वहां नहीं राम। दोनों नहीं मिलते, रवि रजनी नहीं एक ठोर, रात और दिन एक साथ नहीं होते हैं, भक्त और भोग एक साथ नहीं है। तो कहते हैं कि नित्य अनित्य विवेक, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो असत्य यह संसार है। असत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आने जाने वाला है, मरने और मिटने वाला है, ये सदा रहने वाला नहीं है। सत्य क्या है? सत्य वह परम ब्रह्म है, परमात्मा है, जो थे, है और आगे भी रहेंगे। हमारा यह शरीर नहीं था पहले, बाद में भी नहीं रहेगा। हमारी आत्मा भी अनित्य है, वो सबसे पहले। उसके बाद कहते हैं कि जो भक्त हैं उनको संसार का भोगों का कम से कम, संसार की वस्तुओं का कम से कम अपने जीवन में इस्तेमाल करना, भोगी जैसा नहीं, एक त्याग की भावना रखना, अधिक से अधिक इकट्ठा कर लेना। इसलिए आता है यम नियम में अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा मत करो, है तो लोगों में बांट दो, क्योंकि उससे क्या होगा? मन अपवित्र होगा। तो शरीर की भी पवित्रता मायने रखती है, भक्ति में शरीर की पवित्रता। इसलिए जब ध्यान में बैठते हो, स्नान करो, शरीर से किसी प्रकार की दुर्गंध, कपड़ों से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। जब तक जरूरी है, जब तक आपका मन पवित्र न हो जाए। ध्यान देना बातों पर। शरीर की पवित्रता जब तक जरूरी है, जब तक मन पवित्र न हो जाए। और जिस दिन आपका मन पवित्र हो जाएगा, शरीर की पवित्रता कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जब तक मन पवित्र नहीं हुआ, शरीर की पवित्रता जरूरी है। और जिस दिन शरीर, मन पवित्र हो गया, शरीर कीचड़ में पड़ रहा है, कहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि अभी भगवान ने कहा मैं मन हूं। तो कहते हैं कि संसार के भोगों कम से कम। अब इसमें आता है, भक्ति में आता है साधन चतुष्टय, जो भक्तों के लिए, साधकों के लिए। इसके बिना आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये चाहिए। वो क्या है? साधन चतुष्टय में क्या होता है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षु। सम, ये संसार के भोग में सम रहना, दोष दृष्टि देखना। अरे ठीक,
मुझे नहीं चाहिए। दोष दृष्टि, इसके भोगने से, ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा खाने से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बीमारी हो जाएगी, ज्यादा बोलने से बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसको बोलते हैं विषयों में दोष दृष्टि देखना। सम रहना, अभी बोला ना कि ये भेद आपके लिए नहीं है, सम हो, भेद आपके लिए नहीं है। ये साधारण लोग जो पड़े हुए हैं ना खाने कमाने में, इनके लिए है ये हमारे लिए नहीं, प्रेमियों के लिए नहीं है भेदभाव। हम प्रेमी हैं, हमारे लिए सब एक है। साम। दम, इंद्रियों को, इंद्रियां बोलते हैं ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इनको खींचे रखना, कंट्रोल में। पकौड़ा खाने का जी कर रहा, रसगुल्ले खाने का जी कर रहा, जिलेबी खाने का जी कर रहा, ये जी को थोड़ा सा कंट्रोल करो। अगर भजन करना है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। हाँ, खा लो कभी कभी, वो यह नहीं कि नहीं खाना है, खाओ, लेकिन देखो कि ज्यादा खाने की तरफ जा रहा है, भोग वृत्ति इस मन की ज्यादा है, मन खींचे लिए जा रहा है, तो लगाम लगाओ। इसलिए बताया था ना लगाम लगाने के लिए, लगाम लगाओ उस पर। दम, दम का मतलब होता है इंद्रियों को लगाम लगाना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। उपरति, भोगों की लालसा न रहना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरह का मन में भाव नहीं रहना, इसको उपरति बोलते हैं। भोगों की तरफ से लालसा न रहना, और लालसा भी आए तो उसमें दोष दृष्टि देखना। एक बार और कहा था ना कि कुछ मांग रहे हो, भगवान से कुछ मांग रहे हो, तो भूल बस मांग दिया, मांगना तो नहीं चाहिए, भूल बस मांग दिया, तो फिर कह दो कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है वैसी करना। मैंने भूल बस कह दिया है, लेकिन आपके जो मेरे लिए कल्याणकारी होगा वही आप करना। उपरति इसको बोलते हैं। तितिक्षुआ, तितिक्षुआ का मतलब ये है कि संसार में रह रहे हैं तो शरीर है, संसार है, इसमें दुख और कष्ट आते रहता है, तो दुख और कष्टों को सहना, और खुशी खुशी, दुखी होके सहोगे तो नहीं। कष्ट आया, परेशानी आई, खुशी खुशी सह जाओ। अरे क्या कहना है, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है, ये समझ करके ये तो मेरे ही कर्मों का फल है, ऐसा करके सह जाओ। सुख और दुख दोनों को सह जाओ। अगर मेरे बुरे कर्म नहीं हुए तो मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं? यानी कि हमने बुरे कर्म किए, आज नहीं तो कभी किए, और कभी किए हैं तो उसका फल मिल रहा है, तो उसके जिम्मेदार तो मैं ही हूं। इसलिए सह जाओ कष्टों को। ये इसको बोलते हैं तितिक्षुआ। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है जो गुरु ने कह दिया वैसे का वैसे करना, उसमें अपनी बुद्धि को ना लगाना। जो गुरु ने कह दिया है वही करना, वैसा ही करना, उसमें अपने बुद्धि को न लगाना। और गुरु का मतलब हम ऐसे गुरुओं को, सो कॉल्ड गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ भी बोल देते हैं, वो नहीं। यहां गुरु का मतलब है जो शास्त्र सम्मत है, जो भगवान कह रहा है। गुरु भी सत्य गुरु, जो सदगुरु होते हैं वही कहते हैं जो भगवान ने कहा। ये नहीं कि ये कथाकार लोग जो कुछ भी मर्जी आए जो भी बोल दे रहे हैं, वैसे गुरु नहीं। गुरु वो होते हैं जिनके जीवन में शब्दों के साथ साथ त्याग भी है, तप भी है, त्याग भी है, वो गुरुवाच्य है। ये नहीं कि कोई कथा कह रहा है, कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है तो गुरु हो गया, नहीं।
उसके जीवन में त्याग भी होना चाहिए, तप भी होना। ये नहीं कि वो तो भोग का जीवन जी रहा है और हमें तो तप की बात बता रहा, तो वो चीज। तो श्रद्धा का मतलब है गुरु ने जैसा कह दिया वैसा ही, अपनी बुद्धि ना लगाना उसमें। समाधान, अब लोग बोलते हैं ना मेरी समस्या का समाधान हो गया, बोलते हो ना मेरी समस्या का समाधान हो गया। तो समाधान का मतलब है आपके मन में और कोई प्रश्न न रहना। अंत में अर्जुन कहता है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, हो गया, सारे प्रश्न खत्म हो गए, कोई समस्या नहीं रही। तो साधक को समाधान तक पहुंचना है। अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं को गुरु के पास ले जाना है और उसका समाधान ढूंढ लेना है। जिस दिन समाधान हो गया आपका कल्याण हो गया। संशय नहीं रहना चाहिए। अंतिम संशय है उसको गुरु के सामने एकदम प्रकट करो और उसका समाधान करो। और अंत में मुमुक्षु, मुमुक्षुआ, मुक्ति पाने का अंदर इच्छा, मुक्त्याकांक्षा सदगुरु प्राप्ति। मुक्ति की आकांक्षा होती है ना, तो कहते हैं कि गुरु अपने आप मिल जाते हैं, गुरु ढूंढने नहीं पड़ते। तो भक्ति का क्या लक्ष्य है? भक्ति का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष का मतलब क्या है? उस परमात्मा में, उस भगवान में वापस मिल जाना, उस ब्रह्म में, अनंत ब्रह्म में, फिर उसी ब्रह्म में जहां से आए हैं उसी में फिर मिल जाना, अनंत सागर में डूब जाना, डुबकी लगा लेना। इसीलिए साधक को अपने आप को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए और एक साधारण व्यक्ति समझ के व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप बहुत ऊंचे हो, आप भगवान के बिल्कुल पास खड़े हो, आप भगवान के बिल्कुल पास खड़े हो। आपका भ्रम है कि आप अलग अलग कुछ सोच रहे हो। आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरे अंदर ही है। अगर मेरे अंदर नहीं सोच सकते हो, अगर इतना प्रबल भाव नहीं आ रहा है, तो इतना तो सोच ही सकते हो कि मेरे साथ साथ है। महसूस करो कि वो मेरे साथ साथ है। और जब ऐसा महसूस करोगे ना कि मेरे साथ साथ है, तो भय भाग जाएगा। और सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है? सबसे श्रेष्ठ साधना है ब्रह्मी भाव की साधना। और वो क्या है? सभी प्राणियों में उस ब्रह्म को देखना। इससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। भक्ति का चरम सभी में उस ईश्वर को देखना, इसको बोलते हैं ब्रह्मी भाव। सब में उस अपने को सब में देखना। अपने को सब में देखना, ये हमेशा ये चिंतन है। इसको बोलते हैं क्या है? कॉन्शियसनेस, जागरूक रहना। हमेशा मेरे भूल कैसे जाते हो कि मेरे साथ नहीं है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यम ध्यान धारणा। ये ध्यान भी कर रहे हो ना, ये दूसरे नंबर की चीज है। ब्रह्म का सद्भाव ले रहे हो ना कि सभी प्राणियों में वही ईश्वर है जो मेरे में है, वो सब में। ये श्रेष्ठ साधना है, इससे ऊंची कोई साधना नहीं है। तो एक बात याद रखना, और इसी से आपका कल्याण होगा, क्योंकि आपका व्यवहार साधारण मनुष्य जैसा नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार एक विशेष मनुष्य जैसा होना चाहिए। और वो गुरु ने जो बताया उस पर चल पड़ो। बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि लगाओगे तो ये सुख दुख में पड़े रहोगे, फिर रहोगे उनके चक्कर में आना जाना लगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। चलो थोड़ी कीर्तन करें, और जिसको अपनी गाय धोनी है वो